प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में अक्टूबर के महीने में घटित होने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में बात करेंगे और यह कार्यक्रम कन्या राशि पर आधारित है। कन्या राशि के यदि आप हैं या कन्या लग्न के आप हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यह कार्यक्रम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, यह कार्यक्रम प्योरली गोचर पर आधारित है, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। आपकी जन्म पत्रिका से इसको जोड़ना सही नहीं होगा, तो आप अपनी जन्म पत्रिका से इसको नहीं जोड़ेंगे। यदि आपकी पत्रिका में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई है तो उसके लिए नक्षत्र वेद कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने में ग्रहों की क्या परिस्थिति बन रही है। आपके लग्न में यानी आपकी राशि में कन्या राशि में सूर्य बुध और शुक्र की युति इस समय बनी हुई है। स्वग्रही बुध हैं, वक्री अवस्था में हैं और शुक्र अस्त हैं। सूर्य, इन तीन ग्रहों की व्यवस्था बन रही है। केतु का प्लेसमेंट तुला राशि में सेकंड हाउस में है। शनि महाराज मकर राशि में वक्री अवस्था में स्वग्रही चल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। राहु की प्लेसमेंट है एट्थ हाउस मृत्यु भाव में और मंगल की प्लेसमेंट जो है वो आपके लिए वृषभ राशि नवम स्थान भाग्य भाव में। तो इस तरह का ग्रहों का मेलजोल जो है वो इस समय गोचर में बन रहा है। तो इस गोचर में ग्रहों का जो मेलजोल बन रहा है इसके आधार पर आपके जीवन में इस समय क्या क्या घटित हो सकता है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के लिहाज से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा इस बारे में बात करते हैं। देखिए, दसम भाव करियर का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, जहां हम अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। वहां ग्रहों की क्या व्यवस्था रहती है उस पर सभी चीजें डिपेंड होती हैं। तो आपके दसम भाव के स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध हैं और बुध जो है वो आपके लग्न में आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में बुध और सूर्य की युति जो है वो आपके लग्न भाव में बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रही है। तो इस वजह से करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक अच्छे अवसर इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं बनती रहेंगी और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के इस समय रहेंगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी इस समय बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कर्म में इस समय बहुत सकारात्मक रहेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति के योग भी बनेंगे। करियर में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही हो तो वो सुलझ जाएगी और यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी तो नौकरी भी लग जाएगी। इसके साथ ही महीने के उत्तरार्ध की यदि मैं बात करूं तो बुध और शुक्र आपके सेकंड हाउस में यानी धन भाव में युति करने वाले हैं। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत के लिए भी उद्यत होंगे। ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा परिश्रम करने के लिए भी आपको अंदर से प्रेरणा आएगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंदर से प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए यह महीना काफी अच्छा मुझे दिखाई देता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में यह महीना थोड़ा मिश्रित परिणाम आपको दे सकता है। आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में केतु की प्लेसमेंट इस समय बनी हुई है। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में है और 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर के 3 दिन राहु और चंद्रमा का संयोग भी होगा, तो ग्रहण दोष का निर्माण भी होगा और आपके सेकंड हाउस पर राहु और चंद्रमा की दृष्टि भी होगी।
तो खर्चे बहुत ज्यादा इस समय बढ़ सकते हैं। कोई गलत निर्णय होने की वजह से आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। ये बात आप करीब करीब 10 तारीख से लेकर के और 12-13 तारीख तक इसका ध्यान रखिएगा। दिनांक 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय लेते समय हड़बड़ी मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आप रुक जाइएगा और फिजूल खर्ची पर इस समय रोक लगा दीजिएगा। धन संचय करके रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत सही यह समय आपके लिए बन रहा है, क्योंकि छठे भाव का रोग भाव का स्वामी शनि है और अपनी खुद की राशि में मकर राशि में विराजमान है, पंचम भाव में। स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी पहलुओं में आपको अच्छे ही परिणाम देगा। और यदि कोई पुरानी बीमारी से आप पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा रोग बना हुआ है जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो उसमें भी आपको इस समय राहत मिलेगी। इसके साथ साथ घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में भी इस महीने सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक तौर पर भी आपकी व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा आपसे कि स्वास्थ्य का मामला इस समय बहुत ही अच्छा है और शनिदेव की कृपा आपके स्वास्थ्य के ऊपर बन रही है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊं। प्रेम जीवन के मामले में पंचम भाव में प्रेम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, अपनी खुद की राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। प्रेम जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, किंतु शनि का जैसा प्रभाव है वो जल्दी क्रोधित करने वाले ग्रह हैं, वो जल्दी भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है कि यदि आप प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, बातचीत करते समय लिमिटेड अच्छी भाषा का प्रयोग करें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें और छोटे मोटे जो बातें हैं ना उनको बड़ा विवाद होने से बचा लें। यदि ऐसा आप कर लेंगे तो आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट इस समय नहीं आएगा। और बात करें वैवाहिक जीवन की, तो कलत्र प्रभाव के स्वामी यानी सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी खुद की राशि में स्वराशि में मीन राशि में वो विराजमान है। तो विवाहित जितने भी जातक हैं उनके लिए यह महीना बहुत सुखद रहेगा, बहुत धार्मिक रहेगा। पत्नी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, पत्नी के साथ कोई भगवान की अच्छी पूजा आप कर सकते हैं। और इस समय तो नवरात्र भी चल रहे हैं, तो पति पत्नी दोनों मिल करके कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कोई अच्छा पूजा का कार्य आप कर सकते हैं। दोनों के संबंधों में बहुत मधुरता रहेगी, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा आपका और हर मुद्दे पर एक दूसरे की बात भी मैच करेगी, एक दूसरे को समर्थन मिलेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत भावुक होगा इस समय। तो कुल मिलाकर के प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में सही है यह महीना। अब करते हैं पारिवारिक जीवन की बात। पारिवारिक जीवन के मामले में एक ही परेशानी है, गलतफहमी इस समय हो सकती है और गलतफहमी जो है वो परिवार में नेगेटिविटी बनाएगी, क्रोध का माहौल बनाएगी, धैर्य समाप्त हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि बुध और शुक्र जब द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो कुटुंब भाव में भी व्यवस्थाएं अच्छी आपके लिए बन जाएंगी। तो बहुत ज्यादा पारिवारिक स्थिति भी खराब नहीं है, किंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो अब देखिए, एक तो लग्न में सूर्य बुध और शुक्र की जो युति है, इसमें भगवान सूर्य नारायण जो है वो बहुत प्रभावी हैं और लग्न भाव को बड़ा एक्टिव किए हुए हैं। अच्छी बात है, आपका पराक्रम बढ़ना चाहिए, मेहनत बढ़नी चाहिए, किंतु सूर्य के लिए एक रेमेडी भी कर लीजिए। क्या रेमेडी है? सूर्य को जल चढ़ाना है, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से। इससे जल चढ़ाएंगे ना तो फायदा ये होगा कि आपके अंदर पराक्रम बढ़े, बहुत अच्छी बात है, किंतु अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। अहंकार यदि बढ़ गया तो आपकी सभी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। दूसरी बात, राहु और चंद्रमा की युति अष्टम भाव में है, सेकंड हाउस को देख रही है। भगवान सूर्य
कि आराधना तो आपको करनी ही है, इसके साथ ही शिव जी को शिवलिंग पर कच्चा दूध और तिल चढ़ा दीजिएगा उपाय के तौर पर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिए, लग्न से संबंधित जितने दोष बन रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और यदि कर सके तो गणेश जी की उपासना कर लीजिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके लग्न में भी रहेंगे बुध देव, अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। बुध से संबंधित यदि रेमेडी कर लेंगे तो और भी अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, यह थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर के महीने के बारे में। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आगे भी आपको देखने को मिलेंगे और कम से कम 1000 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, उनको भी आप जा करके देख सकते हैं। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। ओम नमः शिवाय।